क्लास 9th का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इससे संबंधित प्रश्न जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। ये पहले हम लिख चुके हैं और आप इसको आप देख सकते हैं। घन है, घन में देखिए, घन में ये घन का भी चित्र है। इसमें घन में 12 कोण 6 फल के 8 शीर्ष होते हैं, जिसकी सभी भुजाएं समान या बराबर होती हैं, उसे घन कहते हैं। ये है। उसके बाद आता है घन का क्षेत्रफल। भुजा का क्यूब होता है। घन का क्षेत्रफल जो है भुजा का क्यूब होता है। क्यूब बनाओ, उसमें भुजा का क्यूब होता है। ये भुजा का क्यूब हो गया। उसके बाद घनाभ हुआ। घनाभ का जो है ये घनाभ हुआ। घनाभ का चित्र है, ये फिगर है। इसमें जो है घनाभ के 12 कोण 6 फलक 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B तथा ऊंचाई h होती है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 2LB + BH + LH होता है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2L + B × H। घनाभ का विकर्ण L² √L² + B² + H²। और घनाभ के सभी 12 फलकों की लंबाई 4L + B + H। घनाभ का आयतन L × B × H। और इसी तरह से यदि घनाभ की लंबाई L हो तो ये घन बन जाता है, तो घन का आयतन L³ हो जाएगा और घन का संपूर्ण पृष्ठ 6L² हो जाएगा और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4L²। और घन का विकर्ण जो है L √3। घन के सभी 12 कोणों की लंबाई 12L। इस प्रकार ये जो है घन के और घनाभ के संपूर्ण सूत्र जो है ये आपके सामने है। इसके बाद इससे संबंधित जो है एग्जाम्पल और क्वेश्चन आपको मिलेगा। एक एग्जाम्पल है, देखिए प्रश्न है यहाँ पे। देखिए प्रश्न, देखिए एक बार पूरी तरफ से प्रश्न को देखिए, ध्यान से पढ़िए। लिखा है, मैरी अपने क्रिसमस वृक्ष को सजाना चाहती है। वह इस वृक्ष को लकड़ी के एक घनाकार बॉक्स में रखना चाहती है, जिससे सांता क्लॉज के चित्र के साथ एक रंगीन कागज से ढका जाना है। उसका यह जानना आवश्यक है कि उसे कितना कागज खरीदना चाहिए। यदि उपरोक्त बॉक्स की लंबाई चौड़ाई 80 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, तो 40 सेंटीमीटर की भुजा वाली कागज़ की कितनी वर्गाकार शीटों की आवश्यकता होगी। ये क्वेश्चन है आपका। देखिए, अब इसका हल जो देखने के लिए सीधी सीधी बात है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ हम निकाल लेंगे और घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ के साथ देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेंगे। और चूंकि 40 सेंटीमीटर वर्गाकार भुजा है तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसके बाद उसके कुल क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, तो सीटों की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। इसका सलूशन जो है, इसका आंसर जो है, मैरी कागज़ की 7 सीटों की आवश्यकता होगी। इसी तरह से क्योंकि ये एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल को देख सकते हैं। ये सब लगा हुआ एग्जाम्पल, इसलिए इस पर समय वेस्ट न किया जाए। ठीक है, ये सब लगा गया है, लिखा गया है। आप इसको रोक करके देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी लेकर देख सकते हैं। अब जो है ये देखिए, ये भी एग्जाम्पल ही है। ये पूरा जो है एग्जाम्पल क्वेश्चन है। इसको आप रोक करके वीडियो आप पूरा जो है देख सकते हैं। साथ ही साथ इसका ये भी सलूशन है। देखिए कितने रुपया लगेगा, इतना होगा। अब जो है इसके बाद आता है मेन जो है चैप्टर है प्रश्नावली। इसके जो है देखिए, ये और पास से हम आपको दिखाएं। ये देखिए 13.1 क्लास 9th का है। 13.1 कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा, इतना मीटर चौड़ा, इतना सेंटीमीटर चौड़ा एक डिब्बा बनाया गया है। इसे ऊपर से खुला रखना है और प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए
कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का कितना क्षेत्रफल होगा। इस शीट का मूल्य 1 मीटर स्क्वायर शीट हो और 20 रुपये। इसको जो है इसको लगाया गया है। इसको आप देखिए, दो क्वेश्चन है, दोनों को बहुत आसानी पूर्वक लगाया गया है। ये घनाकार डिब्बा है, इसके लंबाई चौड़ाई आपको ऊंचाई दी हुई है। ऊपर तो चूँकि खुला है तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकालिए और एक पृष्ठ ऊपर खुला हुआ है तो उसको जो है घटाने का काम करेंगे। एक आयतन जो है आप घटा लेंगे और घटाने के बाद जो शेषफल आएगा, जो शेष आएगा वही जो है उसका संपूर्ण पृष्ठ होगा। चूँकि 1 मीटर स्क्वायर में 20 रुपये खर्च है तो इसलिए 5 इतना मीटर में 20 का गुणा कर देंगे तो टोटल जो है 109 रुपये खर्च आ जाएगा। अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है 4 मीटर 3 मीटर 5, 4 और 3 मीटर दिया हो, 60 मीटर लगना है और ये आपको व्यय कराने का खर्च कमरे की लंबाई चौड़ाई ये है। ये संपूर्ण क्षेत्रफल निकालेंगे और ये जो है हम जो है इसको जो है पूरा जो है दीवारों का क्षेत्रफल हो गया, संपूर्ण क्षेत्रफल हो गया, आयताकार फर्श का हो गया, संपूर्ण क्षेत्रफल हो गया। फर्श को घटा देंगे, LV BH प्लस LH में से घटा देंगे और जो आएगा इसका आगे वाला पोर्शन जो है ये आपका होगा इतना सेंटीमीटर, इतना 74 मीटर स्क्वायर होगा। और चूँकि 7.5 रुपये प्रति मीटर खर्च है इसलिए 7.5 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 555 रुपये। तीसरा क्वेश्चन है, आप देख लेंगे, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप इतना है, यदि 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों ओर दीवारों को पेंट करने में लगभग लागत 15,000 रुपये है तो हॉल की ऊंचाई है। फर्श का परिमाप निकाल लीजिए। उसके बाद ये आपका L + B है। चूँकि 10 मीटर प्रति वर्ग का खर्च है 15,000 है, चूँकि 10 रुपये तो पता चलेगा, उससे हम क्षेत्रफल उसका ज्ञात कर लेंगे। 15,000 में 10 रुपये से भाग देंगे तो उसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा और उसका क्षेत्रफल 1500 मीटर स्क्वायर आ गया। और चूँकि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल एक कमरे चेयर दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2LB + H LB × H, तो L + B का मान पहले से 125 दिया हुआ है, 1500 ही हो जाएगा। इस तरह से हमको जो है ऊंचाई जो है आसानी से प्राप्त हो जाएगी। कमरे की ऊंचाई जो है हम प्राप्त कर लेंगे, 6 मीटर होगा। ये जो है आपके 3 क्वेश्चन जो है इसका जो है सलूशन मैंने सॉल्व किया था। इसको आप देख करके आसानी से नोट कर सकते हैं। थैंक यू।